ये 201 मुद्रा उदान है कल्याण हो। अंशुमान जी 11 मुद्रा उदान करें। राष्ट्र वैष्णव का अवतार हुए। कोई भरोसा नहीं है। रावण का कितना बड़ा पुलवा था, रावण का कितना पुलवा था, कोई रहा नहीं रोने वाला। देखत है नैन पसारे आए कान पे वाला। करना हो तो कर ले रिश्तेरिया रहन बसेरे में, और गफलत की नींद मती सोवे तो घोर घमन अंधेरे। जिंदगी का कोई पता नहीं, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं है। कि न जाने काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान गिने कब होना। क्योंकि जब काल आ जाता है तो वो किसी को बख्शता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हिल मिल के जीवन को बिताओ। 4 दिन की जिंदगी में इतना ईर्षा द्वेष न करो। ईर्षा द्वेष मेरे जीवन में कभी आनंद नहीं दे सकता है। प्रेम से जीवन को बिताने से जान तो जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आइए, आज भगवान की कथा का 6ठा दिवस है। रात्रि की सुंदर पावन मेला में आए सभी भक्तों को हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए 2 बार भगवान का पावन नाम उच्चारण करें। उसके बाद में भगवान की सुंदर कथा को ले चलने का प्रयास करूंगा समय अनुसार। अभी कुछ पलों में झांकी भी तैयार हो रही जो आप लोगों को दिखाई जाएगी। माताएं बहनें भैया लोग सब लोग बोलेंगे, कुछ सर्वे ताली के साथ में भगवान के नाम में कोई कमी उससे नहीं करेगा। सभी लोग बोलेंगे, आई दिल मेरो ले गो सावरिया, ओढ़ के काली कावरिया। प्रभु
इस झाला से हुए 11 मुद्राएं महामाई के दरबार में दान करें। मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद है। ताली के साथ में बोले। हम देख रहे कुछ भक्त लोग ऐसे मायूसी में बैठे हैं, मालूम इतना पर जबरदस्ती पकड़ के बिठाए गए। अरे ताली बजाने से ब्रह्मनाद होता है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग बुलावन हारी। भगवान के दरबार में बैठे हुए हो, महामारी के दरबार में बैठे हो, यहाँ शर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान की, गंगा मैया की। वाह, भक्त लोग बोल रहे हैं बहुत तेजी के साथ में। और परीक्षित महाराज हमारे वीडियो कॉलिंग के चक्कर में पड़े। अरे भाई ये मेरे भाई प्रेमियों, महाराज श्री सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर कथा सुना रहे हैं। ये मोबाइल का सिस्टम मेरे भारत देश में एक ऐसा चल गया है, ये झूठ बोलने वाली मशीन मिल गई। समझो बैठे हरदोई पे जो फोन किया, भैया कहाँ बोले, बस पंचकोरा पहुंचने वाले हैं। बताओ, ये मोबाइल का सिस्टम ऐसा चला है जिससे फायदा भी बहुत है। जहाँ 24 घंटे का रास्ता होता वहां पर जानते हो 1 मिनट में बात हो जाती है। ये तो फायदे की चीज है। क्योंकि मोबाइल की बात, एक छोटा सा गीत याद आकर बता दे रहा हूँ। 24 घंटा रहे जेब में, रितेश भैया जी, ये मोबाइल का फायदा। 24 घंटा रहे जेब में, अरे करते सबसे प्यार प्यार मोबाइल चाचा, नमस्कार मोबाइल चाचा। क्योंकि भैया मोबाइल की बटन दबाई पहुंच गए ससुरारी। इतना फायदा है। हंसी हंसी भैया बात कर रहे, सरहद अपनी सारी। अब तो मोबाइल पे हाल चाल, खाना पानी सब कुछ पूछा जा रहा है। घर से बोली घर कब आई हो, घर से बोली घर कब आई हो, करते हैं हम इंतजार मोबाइल चाचा, नमस्कार मोबाइल। और जानते हो भैया, और डगर गली में करती सवारी किन किन बात। फोन की घंटी बजी, गाड़ी चला रहे, गाड़ी पे ध्यान नहीं, मोबाइल पे ध्यान है, कान में लगा लिया और दबा चले जा रहे। लेकिन भैया
लेकर के मोबाइल देखो चोरी करे बतलाई रहे और मस्ताना जी मान लो अपने मन में लड्डू खाई रहे। फोन आ गया, जो नवयुवक लड़के हमारे हैं वो फोन आया तो लेकर के दूर भाग खड़े हुए, भैया कहाँ जा रहे हो? अरे हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है। मस्ताना जी मान लो मन में लड्डू खाई रहे। मम्मी पापा घर कब आई हो? मम्मी पापा घर कब आई हो? करते हम तो इंतजार मोबाइल का, फायदा एक बहुत बड़ा हो गया। गाँव में डकैती बरन लागी, थाने का फोन घुमाई। कोई समस्या हुई, जरा सा झगड़ा विवाद हुआ, 100 नंबर मिला बैठे। खबर मिली जब थाने माँ तब तुरंत दरोगा भागी। आए दरोगा नगरी में पकड़ गए सब चार चार मोबाइल चाचा नमस्कार, मोबाइल चाचा, मोबाइल चाचा नमस्कार, मोबाइल, मोबाइल चाचा नमस्कार, मोबाइल। आज ये मोबाइल हमारे देश में बहुत बड़े बड़े काम मोबाइलों से हो रहे हैं। बड़े बड़े धंधा बिजनेस शिक्षा विभाग जो है आज इस मोबाइल पर ही डिपेंड है। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। प्यारे भक्तों, दिन की पावन बेला में भगवान के सुंदर चरित्रों को आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज बाबा नारद हाथ में बेड़ा लेकर के भोजराज कंस के दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। बाबा नारद का स्वागत सम्मान के राजा कंस ने, अरे गुरुदेव बड़े दिनों के बाद में आए हो। हाँ, संत सुखी विचरण में ही साधु वही सुखी रहता जो हमेशा विचरण करता है। एक बात बताओ राजन, आखिर से दिन दिन आपका चित्त अभ्युदास होता जा रहा है। क्या बताऊं गुरुदेव, मैंने पूतना को भेजा, शक्तासुर को भेजा, तृणावत को भेजा, वत्सासुर को भेजा, काली देश से आपने फूल मंगवाए, मैंने तुरंत खत लिखवा करके फूल भी मंगवाए, लेकिन आज तक मुझे किसी ने लौट करके ये नहीं बता पाया कि कन्हैया छोटा है कि मोटा है, काला है कि गोरा है और कैसा नहीं है। महाराज मैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो आखिर में करूं तो बाबा नारद जी समझा करके कहने लगे, राजन विश्वासघात धोखा हमरा ही ने गुमराह किया। घर का भेदी वसुदेव हुआ जिसने लंका का दाह किया। जोगो तुम्हारे बहनोई ने, तुम्हारे बहनोई वसुदेव के कारण आज तुम्हारा दुश्मन जीता है। वो महाराज तुम्हारे बहनोई ने जो है, हाँ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी चाल की है। कौन सी? जिस रोज कन्हैया का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया। हाँ। लड़की नंद की मंगाई गई और जानते हो श्याम को वहां पर पहुंचा दिया गया। घर का भेदी लंका दाही। आज जैसे इतनी बात सुनी, भोजराज कंस कहने लगा है, महाराज अरे छलिया बहनोई को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिसने आज थोड़ा सा लालच दिखा करके मेरे काल को आज बचा दिया है। तलवार खींच के कंसराज महाराज वसुदेव जी के पास में जाते हैं। नारद जी साथ में पहुंचे हैं और राजा कंस तलवार उठा करके जैसे आज वसुदेव के बचवाना चाहा, उसी समय बाबा नारद ने हाथ पकड़ लिया। चंद्र प्रकाश रावत जी शिव मन्ना पुरोहित से 11 मुद्दा दान करे, कल्याण हो। भगत प्रेमियों, बाबा नारद ने हाथ पकड़ लिया, राजन अपने बालुई को मत मारो। अगर तुमने वसुदेव और देवकी को मार दिया ना तो कन्हैया और बलराम की शक्ल देखने को तक नहीं पाओगे। इसलिए मेरा तो विचार ये कहता है, महाराज एक उत्सव करिएगा, न्योता दे करके बलराम कन्हैया को नंद बाबा के सिर यहाँ पे बुलवाना
यहाँ पे बुलवा करके उसको बंद करना साधारण सा दिखलाता है, जैसी इच्छा कर राजन साधु साफ बताता है। कृष्णा जी की तरफ से इसी ग्राम मन्नापुर से राष्ट्रीय 21 मुद्रादान आए हुए मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद है। महामाई भक्तों के भंडार भरे भगत प्रेमियों, बाबा नारद ने कहा कि यहाँ पर बुला करके बंद करना साधारण सा दिखलाता है। अब जैसी इच्छा होकर राजा ने साधु साफ बताता है। अरे छली मित्र वंचक त्रिया सुत दे आज्ञा टाल, छली मित्र वंचक त्रिया सुत दे आज्ञा टाल, और सेवक मुंह जोरी करे तो कर दे तुरंत हलाल। महाराज जोशी समय भोजराज कंस ने सूरवीर सरदारों को दरबार में आज बुला करके पेश किया है। राजा कंस जो है अपने प्रेमियों से कहता, भैया अब कौन जाएगा, कौन जाएगा वृंदावन उस कन्हैया और बलराम को लेने के लिए। महाराज अक्रूर जी को बुलवाया जाता है, क्योंकि अक्रूर जी नंद जी के भाई हैं और उन्हीं को महाराज वहां पर भेजा जाए। अक्रूर जी को बुलवायो है। अक्रूर जी को बुलवा करके सफेद घोड़ों का रथ सजा करके दिया गया और कहा, जाओ तुम जा करके कन्हैया नंद बाबा ग्वालों के सहित है मथुरा में कृष्ण दर्शन चतुर्दशी को जो है शिव पूजन ठहराया जा रहा है, जिसमें उत्सव में निमंत्रण देकर के इनको लेकर के यहाँ पर हाजिर करो। बाबा नंद के भाई अक्रूर जी जो है बोले, महाराज मैं चला तो जाऊंगा। बोले, महाराज मैं चला तो जाऊंगा। बोले, अक्रूर बहुत अच्छा, आज्ञा को शीश चढ़ाता हूँ, श्री महाराज के कहने से मैं वृंदावन को जाता हूँ, लेकिन समस्या एक जरूर है महाराज। मेरा विचार ये कहता है और उसके आने की देरी है, और फिर मौत तुम्हारे सर पे है, और मथुरा मोहन की तेरी है। मौत तुम्हारे स्तर पे आ जाएगी, मथुरा श्याम सुंदर के चरणों की दासी बन जाएगी। अक्रूर जी ऐसा कहते हुए आज रथ लेकर के चल पड़े हैं वृंदावन धाम की ओर। रास्ते में सोचते चले जा रहे हैं, प्रभु चाचापन बेशक भुला देना, लेकिन इस दास को अपना सेवक समझ करके दर्शन दे देना। ऐसा न हो कन्हैया, कंस का दास समझ करके दर्शन देने से को भुला मत देना श्याम। भगवान की याद करते हुए आज अक्रूर जी महाराज चलते चलते जानते हो वृंदावन की ओर जब जाते हैं तो देखा गवों की चढ़ धूल नजर आने लगी है। जाकर के कहा पहुंचे हैं, नंद जी के द्वारे पर। बाबा नंद ने देखा कि मेरा भाई आया है। आज बाबा नंद आगे बढ़ करके अक्रूर जी को भोजा पसार करके मिलते, आओ भैया आप तो बड़े दिनों के बाद में आए हो। और क्या कहा है भाई, अरे बहुत दिन में भैया मेरो मिली रहो। तुमने तो अपने भैया की शुद्ध बिसराए नहीं भैया, इतना समय बीत गया। चलो खैर कोई बात नहीं है। एक बात और याद रखना महाराज, अगर मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि मेहमान आता है ना
तो उससे कुशल कुशल की बात तो बाद में पूछनी चाहिए, क्योंकि पहले से भोजन कराना चाहिए, जलपान कराना चाहिए। पता नहीं परीक्षित बात किस संकट का संदेशा लेकर के मेहमान आया हो, वो आते आते तुमने पूछ रहे था कि भैया और सब कुशल मंगल है, और उन्होंने कोई संदेशा ऐसा बता दिया जो सुन करके आप गम में पड़ गए, तो उससे कोई पानी पूछैया नहीं। इसलिए आए हुए मेहमान को पहले हमें जलपान करना चाहिए। कुशल कुशल की बात तो बात की रही। बाबा नंद ने कहा भैया अरे खैर कोई बात नहीं, बहुत दिन बीत गए सो बीत गए, चलो महल में तुम्हारी यशोदा भाभी जो है ना बराबर इंतजार किया करती हैं, आपकी बहुत बातें किया करती हैं। भैया महल के अंदर ले गए, बाबा नंद यशोदा जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया है, जलपान कराए है, जलपान करा करके जिसमें बिठाया और कह लगे अब बताइएगा भैया और सब कुशल है। अक्रूर जी के लिए कुशल तो ना है, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं तो अभी नहीं आ सकता था। दे रहा चिट्ठियां लगातार कितने संदेश पठाए हैं, लेकिन भैया 7 साल के बाद आज अपने भाई को मिलने के लिए आ पाए हैं। अक्रूर जी के लगे भैया मेरा आने का कारण तुमको शायद नहीं मालूम है, हमें तो भोजराज कंस ने भेजा है